हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। मैं स्वतंत्र कुमार, आचार्य भूगोल, सरस्वती विद्या मंदिर बड़वत्सेना बेतिया, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 9th भूगोल के चैप्टर 1 भारत की स्थिति और आकार से संबंधित प्रमुख बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम लोग ग्लोब और एनिमेशन के माध्यम से भारत की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हमें काफ़ी बेहतर ढंग से समझने का प्रयास होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो इसमें इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम 2-3 बातों को याद रखेंगे, जैसे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ये तीनों चीज़ों के संबंधित जानकारी हमें होनी चाहिए। हमने क्लास 6 में ऑलरेडी इन तीनों चीज़ों पर अध्ययन कर चुके हैं, जैसे कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है और ग्लोब से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या क्या होते हैं। तो आइए उसी के सहारे यानी कि अक्षांश देशांतर के माध्यम से ही हम भारत की स्थिति और आकार को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत जो है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसको इंग्लिश में हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा पृथ्वी है और हमने ये भूमध्य रेखा खींचा, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो भूमध्य रेखा या फिर इसको हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। तो इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाले भाग जो है, ठीक है, जो गोलार्ध है, गोलार्ध मतलब गोला का अर्ध भाग, तो गोलार्ध तो पृथ्वी का जो अर्ध भाग है ऊपर वाला, किससे ऊपर वाला, भूमध्य रेखा से ऊपर वाला, इसको हम उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इंग्लिश में कहते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध क्यों? क्योंकि ये भूमध्य रेखा से उत्तर में है, ठीक है, ये उत्तर वाला भाग है, 0 डिग्री का उत्तर वाला भाग है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और 0 डिग्री के दक्षिण वाला यानी नीचे वाला भाग है, उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध या फिर इंग्लिश में साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। तो भारत की स्थिति हम देखते हैं कि भारत कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत इस भाग में है। क्लियर है? उसको हम लोग एनिमेशन में भी देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि भारत कहाँ पे स्थित है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार हम देखेंगे। तो इससे पहले हमने अभी बताया कि क्लास 6 में पढ़े हैं कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। तो अक्षांश हमने पढ़ा था यहाँ पर कि ग्लोब पर वह लाइन, वह रेखा जो हॉरिजॉन्टल रूप में है, ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। ठीक है, ये जो लाइनें हैं ये सारी अक्षांश लाइनें हैं। इसके साथ वह लाइन जो ग्लोब पर लंबवत या फिर वर्टिकल, लंबवत या वर्टिकल रूप में खींची गई है, तो इसको हम लोग देशांतर कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। तो अक्षांश देशांतर हमें पता है कि ग्लोब पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग अक्षांश रेखा, और जो वर्टिकल लाइन है जो लंबवत है उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ पर देखेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार क्या है, कि कौन से अक्षांश में भारत स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे ग्लोब के माध्यम से, तो भारत जो है इसका अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, यहाँ से अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का, वो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब यहाँ पर अक्षांश की क्यों चर्चा कर रहे हैं हम लोग? अभी हमने बताया कि भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसको हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं। तो उत्तरी अक्षांश में भारत की स्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 के बीच, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। तो ये भारत की स्थिति हो गई, ये अक्षांशीय स्थिति होगी, ठीक है। इसके साथ देखते हैं कि भारत का देशांतरीय जो स्थिति है, देशांतरीय विस्तार जो है, लॉन्गिट्यूडनल जो विस्तार है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर,
ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। तो यहाँ पर देखेंगे तो भारत की ये अक्षांश विस्तार हो गया। देशांतर विस्तार में यहाँ से यानी कि भारत का ये हमने बताया था कि लंबवत जो रेखा है उसको देशांतर रेखा कहेंगे। तो ये जो लाइन है इस तरह का यहाँ शुरू होता है, तो भारत के ये लाइन जो है यहाँ से ये 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ तक भारत का अक्षांशीय विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच है। तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। ठीक है। इसको हम लोग एनिमेशन में भी देखेंगे। तो इस प्रकार हमने भारत का अक्षांशीय, ठीक है, साथ में देशांतरीय विस्तार देखा। इसमें देखा हमने कि भारत अक्षांश विस्तार के रूप में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। साथ में हमने देशांतर विस्तार में देखा कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत की स्थिति है। तो इस प्रकार हमने भारत का किस गोलार्ध में स्थिति है वो देखा, अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है, ये तीन चीजों को हमने समझने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कर्क रेखा, ठीक है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो भारत को दो भागों में बांटती है। ठीक है। कर्क रेखा जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं, ये भारत को दो भागों में बांटती है। यहाँ पर आप देखेंगे कर्क रेखा, ठीक है, ये कर्क रेखा को इंगित करता है। ये जो लाइन है ये भारत को दो भागों में बांटता है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इससे पहले हमने जैसे बताया क्लास 6 में हमने पढ़ा है कि ग्लोब पर भूमध्य रेखा से उत्तर में, ठीक है, ये भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में जो 23.5 डिग्री, ठीक है, रेखा खींची गई है उसको हम लोग कर्क रेखा, ठीक है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 0 डिग्री से दक्षिण में 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है उसको हम मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो इस प्रकार मुख्य जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा, और उससे उत्तर में यानी कि नॉर्थ में जो 23.5 डिग्री पर खींची गई है रेखा उसको कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 0 डिग्री से दक्षिण में जो 23.5 डिग्री रेखा खींची गई है साउथ में उसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। तो ये जो लाइन है, ये लाइन, यही लाइन है यहाँ पे, ये लाइन भारत को दो भागों में बांटती है। ठीक है। तो आगे देखते हैं कि मुख्य भाग यानी भारत का जो मुख्य भाग है, मेन जो लैंड है, इसके दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार, यहाँ पर शॉर्ट में हमने लिखा है अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है जो बंगाल के खाड़ी में स्थित है, बे ऑफ बंगाल में स्थित है। ठीक है। भारत के मुख्य भाग जो दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार किसके अंदर में है, बंगाल की खाड़ी में। तो भारत का मेन लैंड, इसके हम दक्षिण पूर्व में जाते हैं तो ये दक्षिण पूर्व वाला भाग, ठीक है, ये दक्षिण पूर्व वाला भाग, ठीक है, ये दक्षिण पूर्व वाला भाग, ठीक है, इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है। कौन सा आइलैंड ग्रुप, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है। और ये आइलैंड ग्रुप जो है किसके अंदर में आता है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के अंदर में। तो भारत के का जो भाग है बे ऑफ बंगाल उसके अंडर में है अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। साथ ही आगे देखते हैं तो दक्षिण पश्चिम यानी कि मुख्य भाग के दक्षिण पश्चिम वाला जो भाग है वहाँ पे लक्षद्वीप स्थित है, जो है कहाँ पे, अरब सागर में। तो मेनलैंड के दक्षिण पश्चिम वाला जो भाग है, ठीक है, ये जो भाग है ये आता है अरेबियन सी में। ठीक है। किसके अंदर में, ये पूरा है अरेबियन सी, और इसी के अंदर है लक्षद्वीप। तो भारत के मुख्य भाग के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है जो किसके अंदर में है, अरेबियन सी में, और भारत के मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व वाले भाग में जो बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, उसके अंडर में आता है
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार भारत के प्रमुख जो बिंदु हैं, गोलार्ध, ठीक है, किस गोलार्ध में भारत स्थित है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, कर्क रेखा, साथ में हम देखा मुख्य भाग और इसके जो आइलैंड ग्रुप्स है, इसको हमने समझने का प्रयास किया। आइए भारत की स्थिति और विस्तार को इस एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। इसमें हम लोग काफ़ी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ये हमने देखा, ये है इक्वेटर लाइन, ठीक है, जिसमें हम लोग भारत की स्थिति में देख रहे थे कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। तो हमने बताया था कि इक्वेटर लाइन के ऊपर वाला जो भाग है, ये जो भाग है, इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाला भाग को दक्षिण गोलार्ध, ठीक है। इसको और थोड़ा सा जूम सीधा कर लेते हैं, तो ये रहा। तो इक्वेटर लाइन का जो ये ऊपर वाला भाग है इक्वेटर लाइन से, ये आधा गोलार्ध, आधा गोला जिसको गोलार्ध कहते हैं, तो ये भाग उत्तरी गोलार्ध हो गया, ठीक है। ये वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और ये जो पार्ट है आपका, ये हो गया दक्षिण गोलार्ध। क्लियर है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहाँ पर अपना प्यारा भारत ये रहा। तो भारत 0 डिग्री से ऊपर है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार और क्लोज कर लेते हैं मैप को। यहाँ देखिए, ये रहा अपना प्यारा भारत। तो इसमें देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है, अक्षांशीय विस्तार ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर है। तो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से ऊपर देख रहे हैं, ये जो लाइन है 10 डिग्री को इंगित कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पर 40 डिग्री का लाइन है, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो 37 डिग्री 6 मिनट के बीच, यानी कि ये जो स्ट्रेंथ है 8 डिग्री 4 से आपका 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच जो ये अक्षांशीय विस्तार है यहाँ से यहाँ तक। अब देशांतरीय विस्तार देखते हैं, तो इसको थोड़ा और क्लोज कर लेते हैं। देशांतरीय विस्तार में देखेंगे कि देशांतरीय विस्तार जो है भारत का, वो है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच पूर्वी देशांतर में। तो यहाँ पर देखते हैं कि भारत यहाँ, तो यहाँ 68 डिग्री 7 से यहाँ तक 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। यहाँ पर 100 डिग्री लाइन, 100 डिग्री वाला देशांतर रेखा है, यहाँ पर आप 60 देख रहे हैं, यहाँ पर 70। तो 68 डिग्री ये यहाँ से लेकर, ठीक है, 68 डिग्री यहाँ से लेकर भारत का विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25, और यहाँ आपका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर। तो ये क्लियर हो गया भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब समझते हैं कर्क रेखा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर लाइन खींची गई है, जिसको हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। ये जो लाइन है ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है, भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो भारत को 2 भागों में बांटती है। क्लियर है। आइए यहाँ पे एक और बिंदु को समझ लें। भारत का जो मेन भूमि है, मेन लैंड जो है, इसके दक्षिण पूर्व वाला भाग जो बे ऑफ बंगाल है, इसके अंदर में है आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। और भारत के मुख्य भूमि का ये जो दक्षिण पश्चिम वाला भाग है, जो अरबियन सी है, इसके अंदर में यहाँ पर मालदीव। तो भारत के 2 आइलैंड ग्रुप, एक अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप, दूसरा लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों समुद्र में आप स्थित है। क्लियर है। तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि ये एनिमेशन के माध्यम से आपको बेहतर समझ विकसित होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।